नमस्कार। अच्छा, कब ये ख्याल आया है कि कुछ कहानियां वो क्यों हमारे दिमाग में एकदम घर कर जाती हैं? देखिए, डर का मतलब हमेशा भूत प्रेत नहीं होता। असल में आज हम डर के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चीज है जो किसी कहानी को सच में अंदर तक डरावना बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, डर का असली चेहरा आखिर है क्या? क्या वो भूत है जो हमें सामने दिखता है, या फिर वो इंसानी वजह, वो भावना जो उस भूत को जन्म देती है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम दो बिल्कुल अलग-अलग डरावनी कहानियों में गहराई से उतरेंगे। तो हमारी पहली कहानी का जो थीम है वो है इंसानियत से पैदा हुआ डर। मतलब एक ऐसा डर जो हमारी अपनी भावनाओं की गहराई से निकलता है। यहाँ डर कोई अचानक आई हुई चीज नहीं, बल्कि प्यार और दर्द जैसी बहुत ही सच्ची, बहुत ही गहरी भावनाओं से पैदा होता है। देखिए, हर डरावनी कहानी के दिल में ना एक इंसानी भावना धड़कती है। और यहाँ हमारे पास दो एकदम अलग, बिल्कुल उल्टे जज्बात हैं। एक तरफ है सीमा की कहानी, जिसमें एक माँ की ममता है, और दूसरी तरफ सदानंद, जिसके दिल में एक भाई के लिए जलन है। सोचिए, एक डर जो प्यार से पैदा हुआ है और दूसरा जो नफरत से। यही दो भावनाएं हैं जो इन कहानियों के डर की असली बुनियाद हैं। सीमा का ये एक डायलॉग सुनिए, भाभी देखिए ना, आज राजू पहली बार खिलखिलाकर हंसा है। ये उनकी पूरी दुनिया की एक खूबसूरत सी तस्वीर है। एक सीधी साधी माँ जिसका पूरा संसार, पूरी कायनात अपने बच्चे राजू की बस एक मुस्कान में सिमटी हुई है। उनकी खुशी कितनी छोटी छोटी बातों में थी, और शायद यही बात उनकी कहानी को आगे चलकर और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। और अब जरा सदानंद की सोच देखिए। जहां सीमा की दुनिया प्यार और ममता से भरी थी, वहीं सदानंद का मन लालच और ताकत की भूख से बिल्कुल काला था। उसकी ये सोच कि सारा गांव मेरे पैरों तले होना चाहिए, यही सोच उसे उस अंधेरे रास्ते पर ले गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। असल में उसके डर की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो एक का मन ममता से भरा था, दूसरे का लालच से, और यही भावनाएं उन्हें उन घटनाओं की तरफ ले गईं जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थीं। एक एक दर्दनाक हादसा और दूसरी एक सोची समझी साजिश। सीमा की वो हंसती खेलती प्यारी सी दुनिया एक पल में राख हो गई। रसोई में हुआ एक जोरदार धमाका, बस एक हादसा जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। यहां डर किसी की साजिश से नहीं, बल्कि किस्मत के क्रूर मजाक से पैदा होता है, और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा भयानक बना देती है। और दूसरी तरफ यहां कोई हादसा नहीं था, यह सदानंद की सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई एक भयानक साजिश थी। जैसा कि यहां दिख रहा है, अंधसिद्धि की ये 5 रातें, बकरी के खून और बलि से लेकर मारन मंत्र और जादुई राख बनाने तक, हर एक कदम शैतानी ताकत हासिल करने के लिए सोच समझकर उठाया गया था। तो एक तरफ किस्मत का खेल था और दूसरी तरफ इतनी गहरी, इतनी भयानक नफरत। तो अब जब दोनों रूहें इस दुनिया में भटक रही हैं, तो उनके डराने का तरीका कैसा है, ये भी बहुत अलग है। एक रूह है जो दर्द में है, तो दूसरी बदला लेने आई है। आइए उनके डर के स्वरूप को जरा और करीब से समझते हैं। सीमा का जो रूप है, उसे देखकर डर जरूर लगता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये डर नफरत से नहीं, बल्कि दर्द से पैदा हुआ है। उनका आधा जला हुआ शरीर, पिघले हुए मोम जैसा चेहरा, ये सब उनके साथ हुए भयानक हादसे की गवाही देता है। वो डरावनी इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। और सबसे जरूरी बात, उनकी रूह किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। वो बस एक ही सवाल बार बार पूछती है, मेरा राजू कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। ये पुकार किसी भूत की नहीं है, ये एक माँ की आवाज है जो अपने बच्चे को खो चुकी है। उनका डर मन में हमदर्दी पैदा करता है। और अब सदानंद का डर देखिए। ये डर बाहर से नहीं आता, बल्कि उसके अंदर से ही पैदा होता है। उसे कोई और भूत नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों का आईना, अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, एक सड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ चेहरा। ये डर असल में एक सजा है। ये उसके अपने ही पापों का नतीजा है जो उसे डरा रहा है। अब हम दोनों कहानियों के बिल्कुल अंत की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों किरदारों और उनकी विरासत का अंजाम क्या हुआ। एक का अंत बहुत दर्दनाक है, तो दूसरे का विनाशकारी। ये स्लाइड सदानंद के पतन की पूरी कहानी साफ साफ बताती है।
पहले कुछ महीने तो वो दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया कि पूजा पाठ सब भूल गया। फिर जिस शैतानी ताकत को उसने बुलाया था, उसी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले उसका परिवार छिना और अंतिम रात में उसकी अपनी जान भी चली गई। ये था उसके लालच का सीधा और भयानक नतीजा। सदानंद का अंत जितना हिंसक था, उसके ठीक उल्टा सीमा का अंत शांत है, लेकिन कहीं ज्यादा दुखद भी। वो आज भी वहीं फंसी हुई है, उस खिड़की के पीछे, एक ऐसी माँ जो शायद हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चे का इंतजार करती रहेगी। उनका डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अनंत काल के लिए जैसे ठहर सा गया है। तो इन दोनों कहानियों को इतने करीब से समझने के बाद अब हम वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं, डर की असली प्रकृति क्या है। चलिए इन दोनों तरह के डर का सार निकालते हैं। तो ये जो टेबल है, ये दोनों कहानियों का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ सीमा की कहानी, वो हालात की मारी है, एक ऐसी ट्रेजेडी है जिससे हमदर्दी होती है। और दूसरी तरफ सदानंद की कहानी, वो उसके अपने किरदार की ट्रेजेडी है, जहां उसके कर्म ही उसे ले डूबे। मतलब एक का डर मन में दुख भरता है, तो दूसरे का डर एक तरह की चेतावनी देता है। तो अंत में सवाल वही है, ज्यादा भयानक क्या है, एक माँ का कभी न खत्म होने वाला भटकता हुआ प्यार, या एक भाई की सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली नफरत? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हमें इंसान के किस रूप से ज्यादा डर लगता है, उसकी बेबसी से या उसकी क्रूरता से।